मेरा नाम है समीला और मैं हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में से। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम फंक्शन के बारे में मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था और रिलेशन से इसकी शुरुआत की थी मैंने। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले ये लेक्चर नहीं देखा, वो मेरी प्लेलिस्ट पे ये लेक्चर मौजूद है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि फंक्शन पढ़ने से पहले जब तक आप इसकी बेसिक टर्म्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से इसकी बेस नहीं बनेगी। यानी ये एक बिल्कुल कहानी की तरह है कि ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, आगे इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, देन हम फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो आप मेरे इसके पहले लेक्चर जो मौजूद है उस पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फंक्शन रिलेशन, वहाँ पर जो है आर्टिकल है वो आप उसको देख के फिर आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि एक पूरी कड़ी है, एक पूरा लिंक है इनका आपस में जुड़ा हुआ। और फंक्शन पढ़ने के बाद ही हम इस काबिल होते हैं कि हम लिमिट्स को समझ सकें। लिमिट पढ़ने के बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, डिसकॉन्टीन्यूटी को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम डेरिवेटिव पे बात करते हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है, फिर इंटीग्रेशन में भी आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा आता है, फिर फैमिली ऑफ कर्व आता है, उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो ये पूरी कैलकुलस ओवर हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए आप इसकी पूरी चेन को आप पकड़ के रखें, पूरी कहानी को समझें, फिर आप आगे फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो आज मैं इस आर्टिकल में फंक्शन के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से आपको इनका थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं कि हमने कहां से स्टार्ट किया, फिर कौन कौन सी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। तो इसको मैंने स्टार्ट किया था सेट पे। सेट आपको जैसे कि मालूम है कि कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, जिसको नाम देते हैं सेट। सेट के बाद हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा था। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि जब हम नंबर्स को ऑर्डर में लिखते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, जिसको नाम देते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर से आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ऑर्डर पेयर का एक सेट है, तो जितने पॉसिबल सेट हम बना सकते हैं, जितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिटेल इससे पिछली वीडियो में बताई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आते हैं रिलेशन। रिलेशन जो है वो एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मान लीजिए कि हमारे पास ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आर एक रिलेशन, आर जो है एक रिलेशन है, और रिलेशन जो है वो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक स्पेशल टाइप है जिसको फंक्शन नाम देते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, ये आगे हम बढ़ते जाएंगे। चलिए, तो फंक्शन हम बात करते हैं कि फंक्शन है क्या। जनरली मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ये एक सेट ऑफ एक्शन है, कोई एक्शन होता है। अब एक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज कर लें कि आपके पास कोई जूसर मशीन है, आपने उसके अंदर कोई फ्रूट डाला, उस मशीन ने काम किया, उसने कुछ एक्शन किया, बदले में आपको उसका जूस मिला। जो आपने इनपुट डाला, जो फ्रूट डाला है, वो इनपुट है, मशीन ने परफॉर्म किया, वो फंक्शन है, बदले में जूस मिला, वो आउटपुट है। इसी तरह से अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है, जाहिर सी बात है घरों में आप यूज़ करते हैं, आप उस वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, वो इनपुट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो मशीन वो परफॉर्म करेगी, आप उसको वॉश कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, तो बदले में वो आपको कपड़े वॉश हुए मिलेंगे, वो आउटपुट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जो मशीन काम कर रही है, जो वो मशीन एक्शन कर रही है, वही तो फंक्शन होता है। इसी तरह से आपके पास कोई बॉक्स है, या कंप्यूटर की एग्जांपल देते हैं। कंप्यूटर में आप पहले डाटा देते हैं, आप उसको बताते हैं कि ये काम करना है, जो इनपुट आप दे रहे हैं, बदले में आपको वो कंप्यूटर क्या करेगा? आउटपुट देगा। तो ये हमारा एक फंक्शन है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या मैथमेटिक्स में भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल उसमें करते हैं। अब मैथमेटिकली कैसे परफॉर्म करते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x = 2x) है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट की वैल्यू कुछ भी पुट करता जाऊँ, मतलब मैंने 2 वैल्यू पुट की, तो बदले में हमें 4 मिला। मैंने 4 पुट की, बदले में 8 मिला। 100 पुट की, बदले में 200 मिला। तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन परफॉर्मेंस का नाम है, जो चीज़ परफॉर्म होती है, इनपुट और आउटपुट मिलती है हमें।
ये हमारे पास एक मशीन है, इसमें मैं कुछ भी इनपुट डालता हूँ और बदले में हमें आउटपुट मिलेगी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि हर इनपुट डालने से आप बदले में आउटपुट वो नहीं ले सकते, बदले में आप वो आउटपुट नहीं ले सकते। मसलन आपके पास, मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी, जूसर मशीन है। आप उस जूसर मशीन में अगर आप पत्थर डाल दें तो वो आपको वो आउटपुट नहीं दे सकता जो आप रिक्वायर कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप उस जूसर मशीन के अंदर कपड़े डाल दें तो वो तो आउटपुट नहीं आपको मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हर इनपुट डालने से ज़रूरी नहीं है कि आपको आउटपुट उस लेवल की या उस तरह की मिले। रिलेशन ज़रूर बन सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा, वो परफॉर्मेंस वो नहीं होगी। तो यहाँ से ये बात निकलती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने याद रखनी है कि हर जो फंक्शन है वो हर जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ज़रूर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, कोई रिलेशन है, मैंने आपको बताया कि रिलेशन कहाँ से निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर है। और ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं, सेट से बनते हैं। ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये, और ये तमाम ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन है, जो एक बड़ा सेट बनता है, उसी को रिलेशन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। अब ये इनपुट है, ये जो पहले पहले एलिमेंट है ये इनपुट है, यानी 2 3 4 ये पहला सेट है। और 1 1 2 1 2 नंबर को रिपीट नहीं करना, 1 2 एक हमारे पास क्या है, एक आउटपुट है। तो 2 का 1 से रिलेशन है, 3 का 1 से रिलेशन है, 4 का 2 से रिलेशन है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ये तो मैंने आपको फंक्शन की एग्जांपल बता दी कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे पास सपोज कर लें कि एक अली है, ए बी सी, हमारे पास एक सेट ए है, ये सेट बी लिखा, अली बिलाल बट डॉन, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। ए का एक अली को रिलेट कर रहा है, बी बिलाल को भी रिलेट कर रहा है, बट को भी रिलेट कर रहा है, सी को कोई भी रिलेट नहीं कर रहा। अब कोई भी, ये हमारे पास इनपुट है, एक इनपुट के एक से ज़्यादा इमेज नहीं होने चाहिए। अगर एक इनपुट के एक से ज़्यादा इमेज बन रहे हैं तो वो भी फंक्शन नहीं होगा, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। और दूसरा फंक्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि सी को कुछ भी नहीं मिला, इसको कोई भी रिलेट नहीं कर रहा। अगर ए सेट में कोई एक एलिमेंट भी रह जाए जिसका रिलेशन किसी के साथ ना हो, वो फंक्शन नहीं होगा, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। अब ये तो ऐसी है कि जैसे कोई यहाँ बी कोई बेटा है, कोई बेटा है बी, उसका बिलाल भी फादर है, उसका बट भी फादर है। तो एक बेटे के 2 फादर हैं, तो ये तो बड़ी अनहोनी सी बात हो जाएगी और बड़ी अजीब सी बात लग रही है यहाँ पर कि एक बेटे के 2 बाप हैं। लेकिन अगर आप यूँ कर लें कि यहाँ पर एक बेटा बी है, ये बेटा सी है, तो एक जो हमारे पास, चले मैं इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास एक ए है, ये बी है, ये सी है, इधर आप लिख लें बिलाल, ठीक है, इधर आप लिख लें बट। अब सी बेटा जो है वो बट का है, यानी सी एक बेटे का नाम है, उसके फादर का नाम क्या है, बट है। ए जो बेटा है उसके फादर का नाम बिलाल है और बी के फादर का नाम भी बिलाल है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि 2 बेटे हैं, एक बाप है, ठीक है। सी बेटा है, एक उसका फादर है, एक बाप का एक बेटा भी तो हो सकता है ना। अच्छा जी, तो एक और भी हम ले सकते हैं। चले पहले इसको समझते हैं कि ये दोनों बेटे हैं, ए बेटा है और बी है, इन दोनों का एक ही बाप है, बिलाल उसका नाम है। तो इसका मतलब है ये भी एक फंक्शन है। सी एक बेटा है, इसके बाप का नाम बट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये दोनों जो बेटे हैं इसका बिलाल भी फादर हो, इसका बट भी फादर हो, ये पॉसिबल नहीं है, बड़ी अनहोनी सी बात हो जाएगी। तो यहाँ से ये बात ये निकल कर सामने आती है कि जो यहाँ पर इनपुट हमारा है, इस इनपुट का यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है, इनका यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे इनपुट हैं, यानी जो मल्टीपल जो इनपुट हैं उनका एक के साथ बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं ए, ये 2 के साथ रिलेट नहीं हो सकता। यानी ये जैसे मैं आपको बताया है
कि ए अली के साथ कर रहा है लेकिन ए बिलाल के साथ या ए बट के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि यहाँ पर है 2 ने 1 को किया, 3 ने 1 को किया, लेकिन 2 को या 3 1 को या 3 2 को रिलेट नहीं करेगा। तो ये आपने जनरली इसमें याद रखना है कि ये फंक्शन कब होगा कब फंक्शन नहीं होगा। चलिए तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी ये है, ए फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग डिनोटेड बाय फंक्शन ए टू बी। फंक्शन एक रूल है, फंक्शन एक रूल है, एक मैपिंग है जिसमें हम उसको डिनोट करते हैं एफ से, सच दैट ए रिलेट कर रहा है पी को। ठीक है, ये इसको डिनोट करने का। दोबारा मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग। फंक्शन एक रूल है, मैपिंग है, या एक इमेज है, तीनों एक ही बात का नाम है, ये अलग चीज़ें नहीं है। ए टू बी ये रिलेट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फंक्शन का रिलेशन के साथ क्या रिलेशन है, क्या उनका आपस में ताल्लुक है। फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशन, आपको मैंने पहले बताया है कि जैसे ये पूरी कहानी है, इसको आपने समझना है कि रिलेशन की ही एक टाइप फंक्शन है, रिलेशन की ही एक टाइप फंक्शन है। और एक रिलेशन कब फंक्शन होगा ये यहाँ पर मैं बताऊंगा। ए रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन, एक रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट का मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि सब कहानी की जो शुरुआत है, जो ये स्टोरी शुरू होती है, वो सेट से ही शुरू होती है। इसका मतलब है हमारे पास एक सेट होता है। A relation is said to be a function if every element of set A has only one image या आउटपुट इन सेट B, यानी किसी सेट A की किसी सेट B के साथ एक इमेज बननी चाहिए एक एलिमेंट की, तो उसको हम नाम देते हैं फंक्शन रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको ये बताया है कि एक रिलेशन कब फंक्शन बनता है। रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपको पता है ऑर्डर पेयर का सेट है, और रिलेशन जो है वो एक उस वक्त फंक्शन बनता है जब सेट ए का हर एलिमेंट किसी सेट बी के साथ यूनिकली रिलेट कर रहा हो, उसको हम नाम देते हैं फंक्शन। तो कुछ मैंने एग्जांपल भी आपको दिए हैं, फंक्शन कब होगा कब फंक्शन नहीं होगा, आपने इसको अच्छी तरीके से जो है तैयार करना है। अभी हम जो है ना अगले लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद मैं लिमिट के ऊपर आऊँगा।